हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पेंक्रियास जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है उनमें पाए जाने वाले आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पेंक्रियास की हम बात करें तो एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, यानी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है अर्थात बहिस्रावी भाग, और दूसरा एंडोक्राइन पार्ट अर्थात अंतःस्रावी भाग। जो इसका बहिस्रावी भाग होता है वो एसिनी या लोब्यूल से मिलकर बना होता है, और जो एसिनी या लोब्यूल जो होते हैं वो घनाकार एपिथेलियम द्वारा आवृत होते हैं। और ये एक्सोक्राइन पार्ट यानी बहिस्रावी भाग पेंक्रियास का 98 से 99% भाग बनाता है, और इस भाग का मुख्य कार्य है पेंक्रियाटिक जूस अर्थात अग्नाशयी रस का निर्माण करना, प्रोडक्शन करना और सिक्रेशन करना। जो दूसरा भाग है वो है एंडोक्राइन पार्ट अर्थात अंतःस्रावी भाग। ये लैंगरहैंस की दीपिकाओं से मिलकर बना होता है, और जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है वो पेंक्रियाज में छितरी हुई पाई जाती है, स्कटर्ड होती है, जो कि पेंक्रियाज का लगभग 1% भार बनाती है। पेंक्रियाज में मनुष्य के पेंक्रियाज की हम बात करें तो लगभग 20 से 30 लाख आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाई जाती है, और जो प्रत्येक लैंगरहैंस की दीपिका है वो लगभग 20 से 300 माइक्रोन डायमीटर की होती है। इनकी कोशिकाएं छोटी होती है, प्रिज्म के समान होती है, और ये क्लोजली पैक्ड होती है। अब लैंगरहैंस की दीपिका की हम बात करें तो इनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली है अल्फा सेल्स, दूसरी बीटा सेल्स, देन डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स। अल्फा सेल्स लगभग 25% भाग बनाती है लैंगरहैंस की दीपिका का। ये कणिकीय कोशिकाएं होती है जो कि मैलेरी एनिलीन से ब्लू कलर में अभिरंजित होती है। ये सेल्स ग्लूकागोन नामक हॉर्मोन्स सिक्रेट करती है। दूसरी है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स लगभग 70 से 80% भाग बनाती है लैंगरहैंस की दीपिका का। ये भी ग्लैंडुलर होती है और ये इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो है डेल्टा सेल्स, जो कि लगभग 10% भाग बनाती है लैंगरहैंस की दीपिका का, और ये सोमेटोस्टेटिन स्रावित करती है। इसके अलावा इनमें पीपी सेल्स ही पाई जाती है जिनका कार्य होता है पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करना। इस चित्र में आप देख सकते हो कि पेंक्रियाज है, और पेंक्रियाज के अगर एक भाग को हम एनालाइज करके देखें इस भाग को, तो आपको ये इसका बहिस्रावी भाग दिखेगा, एसिनी से जो मिलकर बना होता है, जो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। इसके बीच में एक ये आपको दिख रहा है पार्ट, ये है लैंगरहैंस की दीपिका। इस लैंगरहैंस की दीपिका में ही 4 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और इसके अलावा पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करने वाली सेल्स। हम पेंक्रियाज अर्थात लैंगरहैंस की दीपिका से सिक्रेट होने वाला हार्मोन्स की बात करें तो इसमें से 4 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, मेनली इंसुलिन, देन ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन और पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इंसुलिन की हम बात करें तो ये हार्मोन हाइपोग्लाइसेमिक एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, और ये प्रोटीन हार्मोन होता है जो कि रक्त में ग्लूकोज का लेवल को नियंत्रित करता है। इसकी रासायनिक संरचना की हम बात करें तो ये तुलनात्मक रूप से छोटा प्रोटीन होता है जो कि 51 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, और ये जो 51 एमिनो एसिड्स होते हैं ये 2 चेन्स में पाए जाते हैं जो कि पैरेलल स्थित होती है। चेन ए जो होती है उसमें 21 एमिनो एसिड्स होते हैं, और चेन बी में 30 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। जो ये दोनों चेन्स होती है आपस में
दो डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड होती है। उसका मोलिकुलर वेट होता है लगभग 6000। हम इसके फंक्शन की बात करें, कार्य की बात करें, तो इंसुलिन टिश्यूज़ में शुगर के उपभोग को, शर्करा के उपभोग को बढ़ाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज के फॉस्फोराइलेशन को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे यूज होता है रेस्पिरेटरी साइकिल में। इसके अलावा ये ग्लूकोज के कोशिकाओं में ट्रांसपोर्ट को भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इसको ये प्रमोट करता है। इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज के निर्माण को ये रोकता है। इसके अलावा ये कीटोन बॉडीज़ के निर्माण को भी रोकता है, इसलिए इसका एंटी कीटोनोजेनिक इफेक्ट होता है। इसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। डिक्रीजेस लाइपीमिया, अर्थात लाइपीमिया को ये डिक्रीज करता है। और एडिपेज टिश्यू में ये ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को बढ़ाता है। ये इसके मेन फंक्शन है इंसुलिन के। अब हम इसके हाइपोसिक्रेशन की बात करें, अगर इसके सिक्रेशन में एबनॉर्मलिटी आ जाए और हाइपोसिक्रेशन हो जाए, अल्पस्रावन हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में डायबिटीज़ मेलिटस नामक रोग हो जाता है। और डायबिटीज़ मेलिटस जो रोग होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसके सिम्टम होते हैं। एक तो हाइपरग्लाइसीमिया, अर्थात ब्लड शुगर का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है। सामान्य जो लेवल होता है वो 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml होता है ब्लड में, लेकिन अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो तो ये लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा ग्लाइकोज यूरिया, यानी यूरिन में ग्लूकोज सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। पोलीयूरिया, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है नेफ्रिक प्लेटलेट में, तो बार बार यूरिन का भी सिक्रेशन होता है, यूरिन भी रिलीज होता है, इसलिए पोलीयूरिया वाली कंडीशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन, क्योंकि ज़्यादातर पानी निकल जाता है यूरिन के साथ में, तो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होती है। पोलीडिप्सिया, क्योंकि पोलीयूरिया हो जाता है, बार बार यूरिन आता है तो प्यास भी ज़्यादा लगती है, इसलिए पोलीडिप्सिया वाली कंडीशन होती है। उसके अलावा वेट लॉस, कि इसकी वजह से भार में भी कमी हो जाती है। तो ये इंसुलिन की कमी से होने वाले ये सिम्टम्स है। अगर ज़्यादा स्थिति बढ़ जाती है तो डायबिटिक कोमा वाली कंडीशन हो जाती है। जो रोगी हो जाता है वो कोमा कंडीशन में पहुंच जाता है। अब दूसरी कंडीशन है हाइपर इंसुलिज्म, यानी अगर इंसुलिन का सिक्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है, ग्लूकोज में शुगर का लेवल कम हो जाता है। और एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रेन की जो सेल्स होती है इसमें ग्लूकोज को मिलना थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। अनकॉन्शियसनेस आ सकती है। और विज़न होता है वो कम हो सकता है, दृष्टि कमज़ोर हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लूकागोन की। जो ग्लूकागोन है वो लैंगरेंस्की दीपिका की अल्फा सेल्स से सिक्रेट होता है। और किम्बल और मुरलिन ने 1923 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसके केमिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये 29 एमिनो एसिड्स का बना होता है, एक सिंगल चेन होती है। और इसका मोलिकुलर वेट मनुष्यों में लगभग 3485 होता है। और इसके फंक्शंस की हम बात करें तो इसका फंक्शन होता है एक तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कि लीवर में ये क्या करता है, ये जस्ट इंसुलिन का उल्टा काम करता है। इंसुलिन तो लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ाता है और ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है
कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा ये एक्शन करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, अर्थात जो फैटी एसिड्स और एमिनो एसिड से ग्लूकोज का निर्माण, ये भी स्टिमुलेट करता है ग्लूकागोन। देन लिपोलाइसिस, यानी एडिपोस टिश्यू में जो लिपिड का लाइसिस होता है, ये भी स्टिमुलेट करता है। फिर क्या कीटोजेनेसिस भी ये करता है, और साथ ही जो रक्त में कैल्शियम का लेवल होता है उसको भी ये डिक्रीज करता है। इसके अलावा ये हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन सोमेटोस्टेटिन की। तो सोमेटोस्टेटिन, मनुष्य में सोमेटोस्टेटिन 14 पाया जाता है और उसका एक एन टर्मिनल एक्सटेंडेड होता है जो कि सोमेटोस्टेटिन 28 भी जो डेल्टा सेल होती है उससे रिलीज होता है। इसका फंक्शन की हम बात करें सोमेटोस्टेटिन की, तो ये इंसुलिन, ग्लूकागोन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड के सिक्रेशन को इनहिबिट करता, संदमित करता है। अब हम नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो वो है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड मनुष्यों में लीनियर पॉलीपेप्टाइड होता है जिसमें 36 एमिनो एसिड्स पाया जाता है, और ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की पीपी सेल्स द्वारा सीक्रेट होता है। इसका एग्जैक्ट जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है वो अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन ये भी इसका कुछ ना कुछ रोल होता है। तो हमने देखा कि जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती है उनसे इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन ये तो मेन सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी सीक्रेट होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग हो जाता है। जो ग्लूकागोन होता है वो इंसुलिन का जस्ट अपोजिट फंक्शन करता है। जैसे इंसुलिन अगर ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है ब्लड में, तो ग्लूकागोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है।